गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बात करेंगे विटिलिगो, सफेद दाग, श्वेत्र, बॉडी में सफेद दाग का बनना। हर एक सफेद दाग फुलबेरी नहीं होता। फुलबेरी के अलावा भी सफेद दाग हो सकते हैं। कई ऐसे डिजीज हैं जिसमें सफेद दाग होते हैं और लोग ये समझते हैं फुलबेरी है, और कई सफेद दाग जो फुलबेरी होते हैं लोग समझते हैं ये मामूली सा दाग है। तो सबसे पहले आपको ये डायग्नोसिस करवाना चाहिए कि ये सफेद दाग फुलबेरी है या कोई और डिजीज है। जैसे मैं बताता हूँ, कई बार फंगल इन्फेक्शन जिसको पिट्रियासिस बोलते हैं उसके कारण हो जाता है। इंटरनल फैक्टर्स में SLE एक डिजीज है जो कि काफी डेंजरस डिजीज है, उसके कारण भी स्किन में व्हाइट स्पॉट्स होने शुरू हो जाते हैं और लोग ये समझते हैं कोई एलर्जी हो गई या कुछ ऐसा खा लिया उसके कारण हुए। सबसे पहले आप प्रॉपर डायग्नोसिस करवाएं कि ये सफेद दाग क्यों हो। एक पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं मेलानिन, जो स्किन को कलर देता है। ये मेलानिन पिगमेंट बॉडी में बनना बंद हो जाता है, उसके कारण ये व्हाइट स्पॉट होने शुरू हो जाते हैं फुलबेरी में। आपकी बॉडी में सिस्टम चेंज हुआ, इम्यून सिस्टम चेंज हुआ, उसमें कुछ खराबी आई, उसके कारण जो सेल बॉडी में बने, आयुर्वेद के मुताबिक बॉडी में टॉक्सिन्स बनते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं। ये टॉक्सिन इम्बैलेंस के कारण जो बनते हैं ये आपकी स्किन में गए और जहां जहां गए वहां पर इसने डिस्कलरेशन शुरू कर दी, मेलानिन पिगमेंट को खत्म करना शुरू कर दिया, उसके कारण ये डिजीज पैदा हो गया। आमतौर से लोग ये कहते हैं कि मछली के साथ दूध के पीने से ये रोग हो जाता है। तो आप में काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो मछली के साथ दूध नहीं पीते। अगर ये सबको पता है कि इसके कारण होता है तो कोई भी ये नहीं पीता। ऐसी बहुत सी फीमेल मेरे पास आती हैं जिनके ये फुलबेरी होती है और उन्होंने ना कभी मछली खाई होती। तो इसका मतलब इसके कारण और भी हैं। मछली और दूध सिर्फ एक कारण है और काफी कारण है जिसके कारण ये डिजीज हो सकता है। तो वो कैसे ढूंढना है, आपकी बॉडी में वो सिस्टम कैसे खराब हुआ, इम्यूनिटी कैसे खराब हुई, आपकी डाइटरी फैक्टर है, इंटरनल फैक्टर्स हैं, इंटरनल फैक्टर हैं, उन सब को देखने के बाद इसकी ट्रीटमेंट होती है। तभी तो कहते हैं कि आयुर्वेदिक जड़ से चिकित्सा है। जड़ से चिकित्सा क्यों? हमने डीप तक जाना है देखने के लिए कि आपका ये डिजीज क्यों शुरू हुआ और उस जड़ को ट्रीट करना शुरू कर दें, उन कारणों को ट्रीट करना शुरू करते हैं, तब ये डिजीज ठीक होता है। तो अब इसके इलाज के बारे में जानते हैं। हर एक पर्सन की बॉडी अलग अलग होती है, उसमें जो वात पित्त कफ जो आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांत है, जो बॉडी के दोष हैं, उसकी जो रेशियो है हर एक पर्सन में डिफरेंट होती है। और एक पर्सन को जो एक चीज सूटेबल है, जो उसको कंपैटिबल है, वो दूसरे पर्सन को नहीं हो सकती। तो इसमें ये हम सोचते हैं कि आपकी बॉडी दूसरी बॉडी से अलग है, तो आपकी बॉडी में जो डिजीज हुआ वो आपकी बॉडी में इम्बैलेंस के कारण हुआ। उसको देख के आपकी बॉडी की चिकित्सा की जाती है। फुलबेरी की चिकित्सा में हमने आपका कारण देखा कि ये आपका कारण हुआ, उसको ट्रीट करना शुरू कर दिया। और बेसिकली हम क्या करते हैं, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। जो आपकी इम्यून सिस्टम डैमेज है उसकी रिपेयर करते हैं। जो सेल्स या टॉक्सिन्स आपकी स्किन में जाके उस पिगमेंट को खत्म करते हैं, मेलानिन को, उनको मेलानिन खत्म करने से रोकते हैं। टॉक्सिन को शरीर से बाहर निकालना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिटॉक्सिफिकेशन है। और हम मोस्ट ऑफ द केसेस, कोई भी केस स्किन का होता है उसमें डिटॉक्सिफिकेशन करते ही करते हैं। आयुर्वेद ये कहता है कि आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स बनने से ही डिजीज हुआ, तो उस टॉक्सिन्स को बाहर निकालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में रहेंगे डिजीज रहेगा। डिटॉक्सिफिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इम्यूनोमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन की, डिटॉक्सिफिकेशन की, और उसके बाद सेल रिपेयर, बॉडी की रिपेयर, जो नुकसान हुआ है उसकी रिपेयर करनी। तो इन तीनों फैक्टर से फुलबेरी ठीक हो सकती है।